महाभारत का महासंग्राम। यहां हर दिन एक नई कहानी लिख रहा था, लेकिन छठा दिन वो तो मानो खून और प्रतिशोध से ही लिखा गया था। ये वो दिन था जब एक अकेले योद्धा का क्रोध एक पूरी की पूरी सेना पर भारी पड़ गया और युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए आज कुरुक्षेत्र के छठे दिन की उस विनाश लीला को करीब से समझते हैं। यूं तो हर सुबह युद्ध की एक नई उम्मीद लेकर आती थी, पर यह सुबह कुछ अलग थी। ये एक ऐसी सुबह थी जिसने युद्ध के मैदान का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, यह सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये उस हकीकत का बयान है जब हजारों योद्धाओं के खून ने सच में कुरुक्षेत्र की भूमि का रंग बदल दिया था। सोचिए, 5 दिनों से लगातार लड़ाई चल रही थी, धैर्य की सारी हदें टूट चुकी थीं। अब ये युद्ध सिर्फ राज्य या अधिकार का नहीं था, नहीं, अब ये पर्सनल हो चुका था। एक ऐसा महासंग्राम जहां बदले की आग धधक रही थी और हर सैनिक दुश्मन के खून का प्यासा था। और इसी बढ़ते हुए गुस्से के बीच पांडवों ने एक बहुत ही सोची समझी, एक बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी सेना को एक खास व्यू में संगठित किया, जिसका नाम था क्रॉन्च व्यू। तो ये क्रॉन्च व्यू होता क्या है? असल में ये एक उड़ते हुए बगुले के आकार की फॉर्मेशन है। इसकी तेज चोंच दुश्मन की लाइनों को चीरने के लिए होती है और इसके फैले हुए पंख दुश्मन को दोनों तरफ से घेर कर खत्म करने के लिए। ये कोई डिफेंसिव घेरा नहीं था, बल्कि ये एक अटैकिंग हथियार था। इस व्यूह की असली ताकत थी इसमें तैनात योद्धा। व्यूह की नोक यानी चोंच पर अनुभवी राजा ध्रुपद को रखा गया। आंखों की जगह पर कुंती भोज जैसे चौकन्ने योद्धा थे और इसके सबसे खतरनाक हिस्से यानी इसके पंखों पर थे अर्जुन और भीम जैसे महारथी, जो किसी भी दिशा से हमला कर सकते थे। अब कौरवों की तरफ से भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज थे। उन्होंने इस व्यूह को तोड़ने की पूरी कोशिश की, कभी चोंच पर हमला किया तो कभी पंखों को घेरना चाहा, लेकिन पांडवों की रणनीति इतनी मजबूत थी कि हर हमले का जवाब उतने ही जोरदार पलटवार से दिया जा रहा था। लेकिन इसी सधे हुए पलटवार के बीच एक योद्धा ने अपनी व्यक्तिगत रणनीति अपनाई और यहीं से भीम ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। ये वो पल था जब उनका गुस्सा एक रणनीतिक हथियार बन गया। युद्ध के इतिहास में ये सवाल बार बार उठता है, क्या एक अकेला इंसान वाकई एक पूरी सेना को चुनौती दे सकता है? छठे दिन भीम ने इस सवाल का जवाब अपनी ताकत से दिया। उस दिन भीम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो तो जैसे कुदरत का एक अजेय बल बन गए थे। उन्होंने वो कर दिखाया जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी की किताबों में नामुमकिन माना जाता है। व्यूह की परवाह किए बिना भीम अकेले ही कौरवों के समुद्र जैसे सैन्य दल में कूद पड़े। उनका गुस्सा जंगली था, पाशविक था, जिसे कोई नियम या रणनीति नहीं रोक सकती थी। उनकी गदा का हर प्रहार तबाही ला रहा था और कौरव सैनिक तिनकों की तरह बिखर रहे थे। अब जरा इस सीन को समझिए। एक तरफ भीम थे जो दुर्योधन के भाइयों को एक एक करके हरा रहे थे, और दूसरी तरफ दुर्योधन था जो अपनी आंखों के सामने अपनी सेना को बिखरते हुए देख रहा था। उसके मन में खौफ बैठ गया था। आखिरकार उसे अपनी कायरता छोड़कर खुद भीम का सामना करने के लिए आना ही पड़ा और उस गदायुद्ध ने दोनों को लहूलुहान कर दिया। भीम के इस हमले ने सिर्फ कौरव सेना को ही नहीं तोड़ा, बल्कि युद्ध के अनुशासन को भी तोड़ दिया। इस एक व्यक्ति के क्रोध ने पूरे मैदान में एक ऐसी अराजकता फैला दी कि युद्ध के नियम टूटने लगे। भीम के इस तूफान के साथ साथ एक और युवा योद्धा कौरव सेना पर कहर बरपा रहा था। वो थे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। उन्होंने अपने पराक्रम से ये साबित कर दिया था कि वो अपने पिता से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। ये घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे एक एक योद्धा की वीरता पूरे युद्ध पर असर डाल रही थी। अभिमन्यु ने दुशासन को इतनी बुरी तरह घायल किया कि उसे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। और जब एक सेनापति भागता है तो सेना का मनोबल टूट जाता है, और ठीक यही हुआ। जब दिन ढला तो कुरुक्षेत्र की धरती पर जीत या हार का फैसला नहीं हुआ था। फैसला हुआ था तो सिर्फ विनाश का। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था, लेकिन हाँ, पांडवों ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर हासिल कर ली थी। लेकिन युद्ध का असर सिर्फ मैदान पर नहीं, योद्धाओं के मन पर भी होता है। और इस दिन का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक घाव मिला दुर्योधन को। उस रात दुर्योधन की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ खौफ था। ये डर सिर्फ शारीरिक चोट का नहीं था, बल्कि इस एहसास का था कि वो किस शक्ति का सामना कर रहा है। एक ऐसी शक्ति जिसे सिर्फ बाहुबल से नहीं हराया जा सकता,
उस रात दुर्योधन को पहली बार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने पांडवों को और खास तौर पर भीम के क्रोध को बहुत कम आंका था। उसे अब ये समझ आ गया था कि ये युद्ध उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला है। छठे दिन की तबाही के बाद कौरव सेना का मनोबल टूट चुका था। अब सवाल ये उठता है कि क्या पितामह भीष्म 7वें दिन कोई ऐसी रणनीति अपनाएंगे जो पांडवों के इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सके? खैर, इसका जवाब तो हमें युद्ध का अगला दिन ही देगा।